हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन क्या होता है और इसका यूज क्या है, और आजकल बिटकॉइन खबरों में क्यों बना रहता है। आज हम बिटकॉइन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे। इसके लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉइन, जिसका मतलब होता है मुद्रा या जिसे हम सिक्का कहते हैं। मुद्रा का यूज हम विभिन्न प्रकार के लेन देन में करते हैं। इसकी मदद से हम कोई सामान खरीद सकते हैं या फिर कोई सर्विस भी खरीद सकते हैं। रुपया और डॉलर मुद्रा के ही अलग अलग रूप हैं, जिसकी मदद से हम कोई भी लेन देन कर सकते हैं। हम यह जानते हैं कि हर कंट्री की अपनी खुद की एक मुद्रा होती है। उस मुद्रा पर उस कंट्री का पूरा कंट्रोल होता है। जैसे रुपया पर इंडिया की सरकार का पूरा कंट्रोल है और डॉलर पर यूएसए की सरकार का पूरा कंट्रोल है। क्योंकि रुपया भारत सरकार के कंट्रोल में आता है, इसलिए लोग इस पर भरोसा करते हैं। अगर हम बिटकॉइन के बारे में बात करें तो यह भी एक तरह का ऑनलाइन करेंसी होती है या मुद्रा होती है। बिटकॉइन एक तरह की क्रिप्टो करेंसी होती है। बिटकॉइन को वर्चुअल करेंसी भी बोलते हैं। बिटकॉइन का यूज हम ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कर सकते हैं। इसकी मदद से हम कोई प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं और अगर हम चाहें तो कोई सर्विस भी परचेज कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है, इसलिए हम इसको टच नहीं कर सकते हैं। ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं होती है। यह एक तरह का आईडी या फिर कोड होता है। जिस किसी के पास यह आईडी या फिर कोड होती है, वो इस आईडी या कोड की मदद से अगर चाहता है तो कोई सामान परचेज कर सकता है। बिटकॉइन का आविष्कार जनवरी 2009 में हुआ था। बिटकॉइन के आविष्कारक का नाम सतोशी नाकामोटो है, जिन्होंने 2009 में बिटकॉइन का आविष्कार किया था। आश्चर्य की बात यह है कि आज तक लोगों को यह तक नहीं पता है कि सतोशी नाकामोटो एक आदमी का नाम है या फिर ये किसी ग्रुप का नाम है। क्योंकि बिटकॉइन का इतिहास बहुत संदेहास्पद है, इसलिए दुनिया की बहुत सारी सरकारें इसके ऊपर भरोसा नहीं करती हैं। हर देश की करेंसी पर उस देश की सरकार का पूर्ण कंट्रोल होता है, लेकिन बिटकॉइन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए कोई सी भी संस्था नहीं है, जिसके कारण इसे मान्यता देने से सारी सरकारें कतराती रही हैं। हम डॉलर या रुपया का यूज फिजिकली कर सकते हैं। इसको हम यूज करके कहीं से भी कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन से केवल ऑनलाइन ही लेन देन हो सकती है। आरबीआई तो बिटकॉइन को इलीगल मानती है, इसलिए वो अपने यहाँ की बैंकों और अपने लोगों को इसको ना खरीदने की सलाह देती है। आज के टाइम अगर देखा जाए तो एक बिटकॉइन की कीमत करीब 43 लाख रुपए के बराबर होती है। क्योंकि बिटकॉइन की वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए लोग भारत सरकार के इतना मना करने के बाद भी इसको खरीदने से पीछे नहीं हट रहे हैं। बिटकॉइन खरीदने के कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं: वजीरेक्स, जेबपे, कॉइनस्विच, कुबेर। बिटकॉइन के सबसे छोटे यूनिट को सतोशी बोलते हैं। अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई और सारे फैक्ट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपके अंदर बिटकॉइन को लेके एक अच्छी समझ विकसित हो गई होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह की रोचक वीडियो मिलती रहे। नमस्कार।